सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। शमशान की सुलगती हुई चिता के सामने गांव के बड़े बड़े चौधरी, शहर के नामी व्यापारी और जमीन जायदाद के लिए दिन रात अपनों का खून पीने वाले लोग हाथ बांधकर खड़े थे। चिता से उठती हुई लपटें जैसे हर एक चेहरे पर सीधे तमाचा मार रही थी। वहीं खड़े होकर हर कोई एक ही सुर में बात कह रहा था, देखो भाई, सिकंदर भी हाथ खाली गया था। इंसान मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ पसारे चला जाता है। ये सब गाड़ी, बंगला, धन दौलत यही धरी रह जाएगी। असली चीज तो बस नाम और कर्म है। वहाँ का माहौल ऐसा था मानो हर पापी का हृदय परिवर्तन हो चुका हो और हर कोई संत बन गया हो। इसे ही कहते हैं संतों का बताया हुआ शमशान वैराग्य, जो केवल चिता की आग देखकर 2 घंटों के लिए इंसान के दिमाग में पैदा होता है। लेकिन इस तमाशे की असली नौटंकी तब शुरू होती है जब मैयत खत्म होती है और लोग शमशान के लोहे के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं। जैसे ही पैर बाहर निकला, लोग अपनी गाड़ियों की चाबी ढूंढने लगते हैं। गाड़ी चालू होते ही वह शमशान में ज्ञान बांटने वाले चौधरी फोन निकालता और अपने मुंशी से कहता है, अरे सुनो, वो जो रमेश की जमीन का टुकड़ा है उस पे आज ही कब्जा करवा लो। मौका अच्छा है। जो इंसान 2 मिनट पहले कह रहा था ये सब यहीं धरा रह जाएगा, वो बाहर जाते ही फिर से उसी पैसे, उसी ईर्ष्या और उसी नफरत के दलदल में छलांग लगा देता है। यह 2 घंटे का वैराग्य केवल एक ढोंग है जो इंसान मन को यह झूठी तसल्ली देने के लिए रचता है कि यह बहुत धार्मिक है। अध्यात्म में यही समझाता है कि मौत इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल सत्य है, जिसे इंसान रोज देखकर भी अनदेखा करता है। हमारे सबसे पास बैठा यह जो निरंकार विधाता है, उसने हर इंसान की सांसों की एक निश्चित पूंजी तय कर रखी है। आप चाहे महलों में छुप कर बैठ जाएं या करोड़ों के बॉडीगार्ड रख लें, जब इस मालिक का बुलावा आएगा तो 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन इंसान का घमंड देखिए, वह ऐसे जीता है जैसे वह इस धरती पर अमर होकर आया हो। वह दूसरों का हक मारता है, भाइयों से गद्दारी करता है और समाज में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिशें रचता है। यह भूलकर कि जिस शरीर पर वह इतना इतरा रहा है, एक दिन उसे चंद लकड़ियों के ढेर पर ही भस्म हो जाना है। असली समझदार और प्रेरित इंसान वो नहीं है जो शमशान में जाकर 2 आंसू बहाए और बाहर जाकर फिर भेड़िया बन जाए। असली इंसान वो है जो इस मौत के सच को हर पल अपने दिमाग में रखता है। जब आपको यह याद रहेगा कि आपकी अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है, तो नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आप किसी का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जिंदगी का सीधा है यही है कि इस छोटी सी जिंदगी में प्यार बांटो, अपने नियत को साफ रखो और इस निरंकार मालिक की बंदगी में ध्यान लगाओ, क्योंकि आखिर में केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। शमशान की राख का एक कण चीख चीख कर चिल्लाता है कि वो राजपाट के घमंड में चोर इंसान, जरा देख, इस ढेर में जो कोयला और राख पड़ी है, इसमें पहचान कर बता कि कौन सी राख करोड़पति की है और कौन सी गरीब भिखारी की। यहाँ आकर सारे भेद, सारी जातियां, सारे VIP टैग और सारे बैंक अकाउंट एक ही सेकंड में मिट्टी हो जाते हैं। कुदरत का यह अकलौता ऐसा दरबार है जहाँ अमीर से अमीर आदमी को भी उसी जमीन पर लेटना पड़ता है, चाहे काम इंसान सोता है। लेकिन इंसान का अंधापन देखिए, इस 4 दिन के शरीर को सजाने में, इसके झूठे ठाट बाट में और दूसरों को नीचा दिखाने में गंवा देता है। वह अपनी गाड़ियों के काफिले और आलीशान कोठियों के घमंड में इतना अंधा हो जाता है कि उसे भूल जाता है कि आखिरी सफर में न तो कोई मखमली गद्दा साथ जाएगा और न ही वो महंगी गाड़ियां। वहां तो सिर्फ 4 लोग और लकड़ी का एक ढांचा ही नसीब होगा। बुजुर्ग एक बड़ी कमाल की बात कह गए कि दुनिया के सबसे बड़े दर्जी से भी जाकर पूछ लेना, वह कभी कफन में जेब नहीं लगाता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से सुई के छेद के बराबर भी कोई चीज आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। लोग तिजोरियां भरने के लिए, जायदाद हड़पने के लिए अपने सगे भाइयों के गले काट देते हैं, माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं और झूठ मक्कारी का ऐसा जाल बुनते हैं जैसे उन्हें कभी मरना ही ना हो। लेकिन जब मौत का एक झटका आता है तो वो सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। इंसान की बंद मुट्ठी खुल जाती है और वह खाली हाथ इस रंगमंच से विदा हो जाता है। यह जानते हुए भी इंसान का लोभ कम नहीं होता। यही सदी का सबसे बड़ा आश्चर्य और इंसानी बुद्धि का सबसे बड़ा दिवालियापन है। दुनिया की अदालत में आप पैसे फेंक कर गवाह खरीद सकते हैं, अच्छे वकील करके अपने पापों पर पर्दा डाल सकते हैं और समाज में शरीफ होने का ढोंग रच सकते हैं। लेकिन हमारे पास बैठा यह जो निरंकार विधाता है, जो इस शमशान की आग का भी मालिक है, उसकी अदालत का कानून बड़ा पक्का है। यहाँ कोई पैरवी, कोई रसूख और कोई रिश्वत काम नहीं आती। और जब आपके कर्मों का खाता खुलता है तो आपकी जबान नहीं बल्कि आपकी नीयत गवाही देती है। जब आप पूरी जिंदगी दूसरों का दिल दुखाकर, हराम की कमाई खाकर और पाखंड रचकर इस मालिक के सामने खड़े होंगे तो आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं
नहीं होगा। संतों ने इसलिए कहा कि शमशान को केवल मुर्दा जलाने की जगह मत समझो, इसे अपने अहंकार को जलाने का साधना का केंद्र बना लो। जब यह साफ है कि एक दिन सबको इसी मिट्टी में मिलना है, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी में नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना पालकर अपने भीतरी सुकून को क्यों जलाना। उठो और इस डर को अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल फेंको। जब आपके साथ कुछ जाना ही नहीं है तो खोने का डर कैसा। अपनी नीयत को आईने की तरह साफ कर लो। आज से ही अपनों को गले लगाना सीखो। किसी भूखे को रोटी खिला सको तो खिलाओ और इस निरंकार मालिक की बंदगी में अपनी रूह को डुबो दो। जब आपका दिल साफ होगा और कर्म ऊंचे होंगे तो आपको मौत से भी डर नहीं लगेगा। आप इस दुनिया में भी एक राजा की तरह बेपरवाह जिएंगे और जब आपका आखिरी वक्त आएगा तो आप मुस्कुराते हुए इस नश्वर संसार को अलविदा कहेंगे। इस दुनिया में लोग वीआईपी बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आगे पीछे घूमते गनर और समाज में ऐसा रसूख कि लोग देखकर रास्ता छोड़ दें। लेकिन कभी सोचा है कि जब इस निरंकार विधाता के दरबार में बुलावा आता है तो वहाँ आपका कोई वीआईपी कार्ड काम नहीं आता। मृत्यु की उस गाड़ी में कोई फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास की सीट नहीं होती। अमीर हो या गरीब, सबको एक ही कफन में लपेटकर एक ही तरह बांस की सीढ़ी पर लिटाकर उसी जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ पहुंचकर आपकी लाखों की घड़ी और आलीशान नाम सब धरे के धरे रह जाते हैं। यमराज की बही खाते में सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है, इसने पूरी जिंदगी में अपनी आत्मा को कितना साफ रखा और दूसरों के चेहरे पर कितनी मुस्कान लाया। लोग महल बनाते हैं तो सोचते हैं कि इसकी दीवारें सदियों तक खड़ी रहेंगी। वे उन दीवारों पर अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाते हैं। लेकिन शमशान में जाकर देखिए, वहाँ रोज किसी न किसी ऐसे इंसान की चिता जल रही होती है जो कल तक सोचता था कि उसके बिना यह दुनिया रुक जाएगी। उसके मरते ही तीसरे दिन उसकी लोग अस्थियां चुनकर नदी में बहा देते हैं और 13वें दिन तक लोग उसका नाम लेना भी कम कर देते हैं। महीना बीतते बीतते उसके कमरे का सामान बदल दिया जाता है और साल भर में उसकी तस्वीर पर धूल जम जाती है। जिस परिवार और जिन रिश्तेदारों के लिए इंसान दिन रात बेईमानी करता है, वही परिवार उसकी मौत के 2 घंटे बाद ही कहने लगता है, अब जल्दी करो, इन्हें शमशान ले जाने का वक्त हो गया है। इस 4 दिन की चकाचौंध के लिए अपनी रूह का सौदा करना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब चिता की लपटें ठंडी हो जाती हैं और सब लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, तब इस एकांत शरीर में सिर्फ 2 ही चीजें बचती हैं। एक इस निरंकार परमात्मा का अटूट नियम और दूसरा आपके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा। संतों ने कहा है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके पीछे उसकी दौलत तिजोरी में रह जाती है। उसके रिश्तेदार शमशान के दरवाजे पर रुक जाते हैं, लेकिन उसके अच्छे और बुरे कर्म उसकी परछाई बनकर उसके साथ चले जाते हैं। अगर आपने पूरी जिंदगी नफरत की खेती की है, चालाकियां की हैं और दूसरों का हक मारा है, तो आपकी आत्मा इस निरंकार के प्रकाश के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगी। इसलिए अपनी तिजोरियों को भरने से पहले अपने कर्मों के खाते को साफ करना सीखिए। जिस दिन इंसान के दिल से मौत का यह खौफ निकल जाता है कि मैं खाली हाथ हो जाऊंगा, उसी दिन से उसके भीतर की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जब आपको पता है कि मंजिल वही शमशान की 2 गज जमीन है, तो फिर रास्ते में आने वाले दुखों से क्या घबराना और मतलबी लोगों के धोखे पर क्यों रोना। चिल्ला कर कहो अपने मन से कि मैं अब इस झूठे संसार की पंचायत में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी ताकत को पहचानिए, उठिए और अपने मेहनत से ऐसा जीवन जिए कि मिसाल बन जाए। रोज सुबह उठकर इस निरंकार मालिक का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको एक और दिन सांसों की पूंजी दी है। इस पूंजी को नफरत में नहीं, प्यार और साफ नियत के सिमरन में लगाइए। जब आदि शंकराचार्य अपनी युवावस्था में ज्ञान की खोज में काशी आए थे, तो वे रोज सुबह गंगा स्नान के बाद मणिकर्णिका घाट के रास्ते से गुजरते थे। एक सुबह जब वे अपने शिष्यों के साथ घाट की तंग गलियों से निकल रहे थे, तो उनके सामने एक अत्यंत गरीब, फटे हाल और तथाकथित अछूत व्यक्ति अपने 4 कुत्तों के साथ आ खड़ा हुआ। शंकराचार्य, जो उस समय तक वेदों और शास्त्रों के प्रकांड पंडित हो चुके थे, उनके भीतर के सामाजिक संस्कार जाग उठे। उन्होंने इस व्यक्ति को देखकर कहा, मार्ग से हटो, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ, ताकि मेरी पवित्रता भंग न हो। उस गरीब और साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने शंकराचार्य की आंखों में आंखें डालकर कही कि हे सन्यासी, आप किसे दूर हटने के लिए कह रहे हैं? इस अन्न से बने अन्नमय शरीर को दूसरे शरीर से दूर हटने को कह रहे हैं, या इस एक निरंकार चेतना को दूसरे चैतन्य से दूर होने को कह रहे हैं, जो हम दोनों के भीतर समान रूप से व्याप्त है? क्या गंगा के पानी में दिखने वाला सूर्य का प्रतिबिंब अलग होता है और किसी कीचड़ के पानी में दिखने वाला सूर्य अलग होता है? जब मणिकर्णिका की आग में हम दोनों का शरीर एक ही मिट्टी में मिलना है, तो यह भेद कैसा? सत्संग जी शंकराचार्य को तुरंत समझ आ गया कि उनका सारा वेदों का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वे हर इंसान में, चाहे वह अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, एक ही आत्मा को ना देख लें। उन्होंने तुरंत वही मणिकर्णिका की मिट्टी पर उस व्यक्ति के चरणों में अपना सिर रख दिया। सत्संग जी यह विचार हमें यही सिखाती है कि जब इंसान के पास थोड़ी सी संपन्नता, पद या किताबी ज्ञान आ जाता है, तो वह दूसरों को खुद से छोटा समझने लगता है। लेकिन मणिकर्णिका का यह इतिहास
गवाह है कि कुदरत के आगे आपकी डिग्रियां, आपका पैसा और आपका सामाजिक रसूख शून्य है। विपत्ति और संकट के समय जब लोग आपको धोखा देकर अकेले छोड़ दें तो शंकराचार्य के इस बोध को याद रखिए कि जीवन की असली परीक्षा तिजोरियां भरने में नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मा को साफ रखने और जीव में इस एक सत्य को देखने में है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।